एक बेटा है ना, उस एक बेटे के मोह और ममता के चक्कर में आप अपने 99 बेटों को खो दोगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके 99 बेटे सुरक्षित बने रहें, तो आप अपने एक बेटे का तिरस्कार करो, उसको त्याग दो, और वो आपका बेटा है दुर्योधन। आप दुर्योधन का जितना सपोर्ट करोगे, उसका अहंकार बढ़ता रहेगा, और जब उसका अहंकार बढ़ेगा ना, तो वो सबको ले डूबेगा। ये बात पीछे खड़े दुर्योधन ने सुनी। दुर्योधन कहने लगा, रे दासी पुत्र, मेरी ही कृपा से तुझे मंत्री पद प्राप्त हुआ, और मेरे ही पिता के सामने तू मेरी ही निंदा करता है। जब मेरे ही सामने, मेरे पिता के सामने तू मेरी निंदा करता है, तुझे मंत्री पद पर रहने की जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने एक ही क्षण में मंत्री पद के आभूषणों को त्याग कर अपनी विदुरानी को लेकर के राजपाट को छोड़कर के चले गए। कदली वन में जाकर के सुंदर एक कुटिया बनाई और रहने लगे। पर विदुर जी का मन बड़ा दुखी है। विदुरानी ने कहा कि आपके दुखी होने का कारण क्या है? विदुर जी कहने लगे, मैं मंत्री पद को छोड़ दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं उस चीज से दुखी हूं। मैं तो बहुत सुखी हो गया कि कम से कम अब मेरा अधर्म के साथ तो साथ नहीं रहेगा। पर मेरे दुखी रहने का कारण एक ये है कि कहीं ना कहीं मैं पांडवों के पक्ष की बात करता था, अब मेरे पास मंत्री पद बचा नहीं, अब पांडवों के पक्ष की बात करेगा वो। विदुर जी ने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्रिका लिखी, द्वारिका भेज दी। पत्रिका में विदुर जी ने लिखा, प्रभु, जब तक मैं मंत्री था, मैं कहीं ना कहीं पांडवों का कवच बन करके उनकी रक्षा करता था, लेकिन अब मेरे पास मंत्री पद है नहीं। आप ही पांडवों की रक्षा हेतु कोई कार्य करो। भगवान ने जैसी भी पत्रिका पढ़ी, भगवान शांति दूत बनकर के आए। दुर्योधन को पता चला कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। दुर्योधन ने अपनी हस्तिनापुरी को सुंदर तरीके से सजाने का आदेश दे दिया। विदुरानी का निकलना हुआ। विदुरानी ने जैसी हस्तिनापुरी को सजते हुए देखा, तो विदुरानी आकर के विदुर जी से कहती हैं, सुनो, आज तक मैंने जीवन में हस्तिनापुरी को इतनी सुंदर तरीके से सजते हुए नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मंत्री पद से दूर होने के कारण आज हस्तिनापुर वासी खुशियां मनाने के लिए ये हस्तिनापुरी का सुंदर श्रृंगार कर रहे हो? विदुर जी कहने लगे, तुम तो पागल हो। हमारी खुशियों में नहीं, आज द्वारिकाधीश साक्षात शांति दूत बनकर के आ रहा है। उसके आने की प्रसन्नता में यह हस्तिनापुरी को सजाया गया है। ये बात जैसी विदुरानी ने सुनी, तो विदुरानी कहने लगी, सुनो, अब आपके पास तो मंत्री पद है नहीं। यदि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आएंगे, तो फिर हम उनका दर्शन कैसे कर पाएंगे? क्या हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे? विदुर जी ने कहा कि हम उनका दर्शन भले ही ना कर पाए, और यदि एक बार द्वारिकाधीश ने हमको देख लिया, तो हमारा जीवन तो वैसे ही बदल जाएगा। उसकी चिंता मत करो तुम। मन में यही प्रार्थना करो कि द्वारिकाधीश की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। भगवान शांति दूत बनकर के आए। विदुर विदुरानी यहां से चल दिए। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, पर भगवान को कहीं भी विदुर और विदुरानी नहीं दिखाई दिए। हस्तिनापुरवासी अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पर भगवान ने किसी के पुष्पों को नहीं देखा। राजा परीक्षित ने कहा, क्यों नहीं देखा? मानो सुखदेव कहना चाहते कि जो पुष्पों की वर्षा हो रही थी ना, उन पुष्पों में कहीं ना कहीं अभिमान छुपा हुआ था।
कि जितना अच्छा हमने किया उतना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। जितना स्वागत हमने किया ऐसा स्वागत कोई कर ही नहीं सकता। जहां पर ऐसा अभिमान आ जाए तो भगवान वहां से अपने आप नजरें चुरा लेते हैं। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है प्यारे। दुर्योधन ने कहा कि इसका संपूर्ण हस्तिनापुर वासी स्वागत कर रहे हैं और ये किसी को देख नहीं रहा है और इधर उधर आंखों को मटका मटका करके किसको देख रहा है। जैसी भगवान की नजर विदुर जी पर पड़ी, भगवान ने कहा बस अब रथ रुक लो। जिसकी मुझे चाह थी वो मुझे दिख गया। एक बार मैं जी भर के देखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा भगवान के दर्शन के लिए भक्त एकत्रित हुए थे। विदुर जी सबसे पीछे खड़े थे, उछल उछल करके भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, पर विदुर जी भगवान को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन भगवान ने विदुर जी को देख लिया। भगवान मन ही मन कहने लगे, वाह विदुर, जहां पर तू मंत्री बनकर के हस्तिनापुरी का श्रृंगार करता था, आज तेरी ये दशा हो गई। मैं तो आया था शांति दूत बनकर के, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शांति दूत बनकर के यदि मैं शांति का संदेशा नहीं दे पाया तो कम से कम इस भरी सभा में तेरा सम्मान बढ़ा करके तू जाऊंगा। दुर्योधन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। दुर्योधन कहने लगा, आप यहां पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, अंदर चलिए ना, अंदर आपका और भी स्वागत होगा। स्वागत की बहुत तैयारियां हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अंदर चलिए। हाथ पकड़ करके भगवान का दुर्योधन अंदर ले गया। हजारों सिंहासन हैं, हजारों सिंहासनों के मध्य में एक मणिमय सिंहासन है। भगवान उस मणिमय सिंहासन पर बैठे। स्वागत मुआगत तो दूर की बात है। दुर्योधन कहने लगा, क्यों आए, आने का कारण क्या है। दुर्योधन ने यह नहीं पूछा कि घर में सब ठीक है कि नहीं, आने में कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, सब कुशल, कुछ भी नहीं पूछा। ना पानी का पूछा, ना दूध का पूछा, ना भोजन का पूछा। बस एक ही बात पूछी कि आए क्यों। भगवान ने कहा, दुर्योधन, हालांकि ये पूछने का आपका तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यदि हमसे पूछ लिया है कि हम क्यों आए हैं, तो हमारे आने का कारण सुनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 5 पांडव हैं वो आपके कौन हैं। दुर्योधन ने कहा, वो मेरे भाई हैं, काका के बेटे हमारे भाई हुए। भगवान ने कहा, अच्छा, यहां के पहले राजा कौन थे, आपके पिताजी से पहले राजा कौन थे। बोले, हमारे काका थे। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, दुनिया के लोग आपसे भले ही दुर्योधन कहते हो, पर मेरी नजर में आज आप दुर्योधन नहीं हो, मेरी नजरों में आप सुयोधन हो। जिसके पास 2 नंबर का धन आता हो उसका नाम दुर्योधन होता है, और जिसके पास सुंदर धन हो वो सुयोधन होता है। जब 5 पांडव आपके भाई हैं तो एक नियम कहता है कि आधा राज्य आपको मिले और आधा राज्य उन 5 भाइयों को मिले। लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि आप 100 भाई हो, वो 5 भाई हैं, इसलिए उन 5 भाइयों के बीच में आप 5 गांव दे दो। जैसी इतनी बात कही, दुर्योधन से सहन नहीं हुई। दुर्योधन क्रोधित होकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा, युद्ध कर रहा हूं। भगवान ने कहा, दुर्योधन, युद्ध आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। जिस दिन आप युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे ना, उस दिन एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। जहां पर युद्ध होता है ना, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं,
जहां पर युद्ध होता है ना, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जहां पर युद्ध होता है ना, वहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो युद्ध का एक जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकाल दीजिए और मेरे कहने से पांडवों को 5 गांव दे दो, नहीं तो तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। दुर्योधन ने कहा कि धमकी देने आए हो? हजारों सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसको बंदी बना लो। जैसी हजारों सैनिक भगवान को बंदी बनाने के लिए आए, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। भगवान खड़े होकर के केवल मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके जो हजारों सैनिक भगवान को बंदी बनाने के लिए आ रहे थे ना, तिल भर भी सैनिक आगे ना बढ़ सके, भगवान को देखते रह गए। भीष्म पितामह समझ गए कि जब जिसकी मुस्कुराहट मात्र से कोई सैनिक उस कृष्ण का स्पर्श ना कर पाया हो, वो कृष्ण साधारण नहीं हो सकता। मुस्कुराने मात्र की ये स्थिति है, जब वो जोर से हंसेगा तो क्या हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कभी जोर से नहीं हंसे। भगवान की जो मुस्कुराहट है ना, वो मुस्कुराहट भक्तों के ऊपर कृपा करती है। और जब भगवान जोर से हंसते हैं ना, तब सृष्टि का संहार होता है। भगवान को क्रोध कभी नहीं आता, और जिस दिन भगवान ने क्रोध कर लिया, उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया कि क्षमा याचना कर लो, पागल हो तुम, बर्बाद हो जाओगे। दुर्योधन दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, हे केशव, मैं तो बचपन से ही उद्दंड हूं, मैंने जाने अनजाने में जो भी कहा हो उसे भूल जाओ। और कहां आप राजपाट की बात करने लगे। हम और आप तो सगे संबंधी हैं। मेरी मां ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आपको भूख लगी होगी, चल करके भोजन कर लो। भगवान ने कहा, दुर्योधन